अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वीडियो के इस हिस्से में हम सक्खर से मुल्तान तक का सफ़र करेंगे। क्योंकि हम अपना टर्न मिस कर गए थे और हम थोड़े से आगे आ गए थे, तो हमने यहाँ पे पेट्रोल पंप से पेट्रोल फुल करवाया और अब हम यू टर्न लेकर मोटरवे की तरफ जा रहे हैं। तो ज़रा सी स्पीड बढ़ाते हैं। यहाँ से जब हम लेफ़्ट टर्न करेंगे तो हम जाके मोटरवे से कनेक्ट हो जाएंगे और ये एक बहुत ही छोटा सा फासला है जीटी रोड और मोटरवे में। यहाँ से आपको राइट होना है। ये देखिए बोर्ड है मुल्तान का। थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। ये देखिए एक बार फिर यहाँ पे आके हमें एक एक्सीडेंटेड गाड़ी भी नज़र आई। तो मोटरवे पे हमेशा केयर से ड्राइव करें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। ये देखिए राइट साइड पे गाड़ी। अल्लाह ताला इन पर भी अपना रहम करम फरमाए। ये आपको लेफ़्ट पर एक बोर्ड नज़र आ रहा होगा सालेपट और सक्खर का। यहाँ से आपने राइट टर्न हो जाना है और सीधा सामने जाकर आपको रोहड़ी टोल प्लाज़ा मिल जाएगा। यहाँ से आगे पूरा लाहौर तक का सफ़र हमारा मोटरवेज़ के ऊपर है। यहाँ पर एक बात इम्पॉर्टेंट है कि इस वक्त सक्खर से लाहौर तक मोटरवे पर कोई पेट्रोल पंप मौजूद नहीं है, तो लिहाजा चढ़ने से पहले अपनी टैंकी को ज़रूर फिल करवा लें। ये देखिए जी, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि यहाँ से आगे कोई पेट्रोल पंप मौजूद नहीं है, अपनी टैंकी को फुल करवा लें। इस वाले इंटरचेंज के ऊपर एम टैग नहीं चलता, यहाँ पे हमें पे ही करना पड़ता है। तो देखें व्यूवर्स, अब हम चढ़ गए हैं सक्खर मुल्तान मोटरवे के ऊपर। इस वक्त तकरीबन शाम के 4 बज रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत मोटरवे है। अपनी बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की बेस्ट मोटरवे है और ज़ाहिर है क्योंकि सबसे लेटेस्ट भी है, तो इस वजह से भी इसकी बिल्ड क्वालिटी बाकी मोटरवेज़ की निस्बत बेहतर है। दूसरी जो इस मोटरवे की ख़ास बात है कि ये मोटरवे बहुत ही ज़्यादा सीधी है। अभी ये जो 2-3 टर्न्स आ रहे हैं, ये बेसिकली हम मोटरवे के ऊपर चढ़ने लगे हैं। अभी हम मोटरवे के ऊपर पहुंचे नहीं हैं, ये हम इंटरचेंज पर थे। अब यहाँ पर जाकर देखें, यहाँ पर ये मोटरवे पर अब हम मर्ज हो गए हैं और यहाँ से जब आप आगे देखेंगे तो आपको मोटरवे बिल्कुल सीधा नज़र आएगा। लिहाजा ये मोटरवे बहुत ज़्यादा सीधा, बहुत ज़्यादा साफ़ है और ये सीधा और साफ़ होना एक हिसाब से नुकसानदेह भी होता है, क्योंकि इतने सीधे रास्ते पर जब आपको किसी भी किस्म की डिस्टॉर्शन ना मिले तो बहुत मुमकिन है कि आपको ड्राइव करते हुए नींद भी आने लगे। तो ऐसे सफ़र के लिए कुछ टिप्स हैं आपके लिए। पहली बात तो ये कि आप नमाज़ों का एहतमाम ज़रूर करें। मोटरवे पर जगह जगह सर्विस एरियाज़ और रेस्ट एरियाज़ मौजूद हैं। वहाँ पे मसाजिद और वॉशरूम्स की सहूलत सब जगह पर मौजूद है। नमाज़ पढ़ने से ना सिर्फ ये कि आप अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाते हैं, बल्कि वज़ू करने की वजह से आपके हाथ पाँव भी धुल जाते हैं, आप ख़ुद को फ्रेश महसूस करते हैं और एक जिस्मानी वर्जिश भी आपकी हो जाती है। तो नमाज का एहतमाम ज़रूर करें। हमारे भी सफ़र के दौरान ज़ोहर की नमाज़ हमें सक्खर से पहले मोरों पर मिली थी और इसी मोटरवे के ऊपर हमें असर और मगरिब के लिए रुकना पड़ा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप चाय वगैरह पीने के शौकीन हैं तो चाय ज़रूर पिएं ऐसे सफ़र के दौरान। बेहतर यह है कि आप घर से एक थर्मस बना कर रख लें। जहां आपको चाय की तलब हो, गाड़ी रोकें, उतरें, उतर के थोड़ा सा टहला लगाएं, चाय पिएं और वापस बैठ के सफ़र शुरू कर दें। इससे ना सिर्फ आपकी नींद का गलबा उतर जाएगा, बल्कि आपको कुछ फ्रेश ऑक्सीजन भी मिल जाएगी, जो कि ज़ाहिर है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है। खाने पीने का भी एहतमाम इस तरह का करें कि ऐसे आइटम्स जो कि आप बैठे बैठे खा सकते हैं, तो उसके लिए आपको रुकना नहीं पड़ेगा। ड्राई आइटम्स जैसे कि कबाब वगैरह
या फास्ट फूड आइटम्स, बर्गर वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज़ जो आप पसंद करते हैं वो आप अपने घर से बना के रख सकते हैं, जो कि सफ़र में आपके काम आएगी। यहाँ पे देखिएगा, हम रुक रहे थे सर्विस एरिया पर वॉशरूम के लिए, लेकिन ये सर्विस एरिया ऑपरेटिव नहीं था। सिर्फ 1 या 2 सर्विस एरियाज़ इस वक्त ऐसे हैं जब हम सक्खर से मुल्तान की तरफ जाते हैं तो ऑपरेटिव नहीं है। अदरवाइज़ सारे सर्विस एरियाज़ ऑपरेटिव हैं और वहाँ पर वॉशरूम, मस्जिद, टक शॉप और रेस्टोरेंट की सहूलत मौजूद है। उसके अलावा कुछ जगहों पर मैंने लिखा देखा है कि जहाँ पर आपके लिए रूम्स वगैरह का भी इंतज़ाम है कि अगर आप किसी वजह से नाइट स्टे करना चाहें तो आप इन रूम में स्टे कर सकते हैं। इतने लंबे सफ़र के दौरान आपने अब तक देखा होगा कि हमने कोई भी टर्न नहीं लिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोटरवे इतना ज़्यादा सीधा है कि कभी कभार तो लगता है कि आप कोई नीड फॉर स्पीड का गेम खेल रहे हैं, और यही सीधा होना कभी कभार नुकसानदेह भी होता है, क्योंकि इतने सीधे सफ़र में आपको नींद भी आने लगती है। एक और टिप जो आपके लिए मैं देना चाहूँगा वो ये कि गाड़ी आपके पास जो भी मौजूद हो, आप अब कभी भी ओवर स्पीड पर ना जाएं, क्योंकि अगर गाड़ी के इंजन में कैपेसिटी होगी भी ओवर स्पीड की, तब भी रोड इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगी और टायर ब्लास्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, जो कि आपके लिए और आपके प्यारों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो सेफ चलाएं। 120 की स्पीड लिमिट है, हमारे और आपके लिए ही है। स्पीड लिमिट के अंदर रहकर चलाएं। खुद को ओवर स्ट्रेस ना करें। अगर आपको फील हो रहा है कि आप थक गए हैं तो आप रेस्ट करें। ये सर्विस एरिया है, इस पे हम लोग उतरने लगे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त तक शाम हो गई है और हमें असर की नमाज़ अदा करनी है। तो असर की नमाज के लिए हम इस सर्विस एरिया का रुख कर रहे हैं। ये देखिए मोटरवे की खूबसूरत मस्जिद। और ये सामने एक बड़ा सर्विस एरिया जिसमें रेस्टोरेंट्स, होटल्स और दूसरी तमाम सहूलियात मौजूद हैं। अभी हालांकि सब ऑपरेटिव नहीं हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन को देख के लग रहा है कि जब ये ऑपरेटिव हो जाएंगी तो हमें किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी। जी व्यूअर्स, अब हम यहाँ से चल पड़े हैं। हमने जो असर की नमाज अदा करनी थी वो अदा कर ली है। अब इससे अगला हमारा जो स्टॉप होगा वो इंशाअल्लाह हम मगरिब की नमाज के लिए करेंगे। ये अब हम वापस मोटरवे पर मर्ज हो रहे हैं सर्विस एरिया से। जी व्यूअर्स, शाम के तकरीबन 6:30 बज चुके हैं। हम अलीपुर और उच्च शरीफ के पास मौजूद हैं। इसके बाद क्योंकि मगरिब का वक्त हो गया तो हम वीडियो को ज़्यादा डिटेल में नहीं बना सके। ये देखिए उच्च शरीफ और अलीपुर का बोर्ड। मगरिब की नमाज के बाद हम शेरशाह इंटरचेंज से मुल्तान में दाखिल हो जाएंगे। ये देखिए कुछ पिक्चर्स मैंने आपके लिए ली थी। और अब हम शेरशाह इंटरचेंज से मुल्तान में दाखिल हो रहे हैं। ये तकरीबन रात के 8 बजे के करीब का वक्त है। क्योंकि मोटरवे पर पेट्रोल मौजूद नहीं है, लिहाजा अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको पेट्रोल कहाँ से मिलेगा। इस वीडियो में हमारा साथ यहीं तक था। हम शेरशाह इंटरचेंज से मुल्तान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मुल्तान से लाहौर तक का सफ़र करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको पेट्रोल की ज़रूरत कब पेश आएगी और आप पेट्रोल कहाँ से हासिल करेंगे। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। अल्लाह हाफिज़।